अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नीम सीड ग्रो करना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से नीम के सीड्स लगा सकते हैं इजीली और इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। ये घर में बहुत ही इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। इसको पॉट में ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा इसको ग्राउंड में भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मेडिसिनल इसकी वैल्यूज़ बहुत हैं, तो इस प्लांट को बहुत लगाया जाता है और रेनी सीज़न में तो इसका कमाल का मौसम होता है कि आप इसको सीड से जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ ड्राई सीड्स हैं, लाइव ऐसे मैं गीले थी सीड्स एक पार्क से वहाँ पर ये बहुत सारे उगे हुए थे और ये नीचे गिरे हुए थे, तो वहाँ से ये मैं सीड लेके आई हूँ। पीले रंग की जो नबोलियाँ होती हैं दरअसल यही इसका नीम का सीड होती हैं और ये जब पीली पीली होती हैं तो काफ़ी मीठी होती हैं और जब हरी होती हैं तो काफ़ी कड़वी होती हैं। ज़ाहिर है इन बीजों को जो है मेडिसिनल वैल्यू हासिल है क्योंकि इनसे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं स्किन की और भी डिजीज़ की, इससे जो है दवाइयाँ बनती हैं। तो आज हम इसका पौधा लगाएंगे क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि हम नीम के बीज किस तरह से लगा सकते हैं पॉट में। इस तरह से मैंने जो है बीज को ये इसका जो ऊपर वाला ये लेयर होती है ये उतार लिया। अगर ना भी उतारें तो भी ये इसको ब्रेक करके निकल आएगा। तो 2-3 सीड लगा लेते हैं, ड्राई भी लगा लेते हैं और कुछ इस तरह की भी लगा लेते हैं। तो जो ये मैं टेनियो से अलहदा देख, सुबह के टाइम जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो यहाँ पर काफ़ी शोर होता है। अच्छा, ये मैंने सॉइल ली है, आप किसी किस्म की भी सॉइल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप सैंड ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोकोपीट ले सकते हैं, इवन भल मिट्टी वगैरह कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। सॉइल मिक्सचर भी बना सकते हैं और आप इसको सिंपल सॉइल में लगाएं, गार्डन सॉइल में, तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। तो इस तरह से मैं कुछ होल्स बना लूँगी ताकि ये सीड अंदर अच्छे तरीके से इनकी ह्यूमिडिटी बने और ये ग्रो हो जाए। तो मैं फ़िलहाल ये इतने ही सीड लगाऊंगी और इनको इस तरह से अंदर डाल दूँगी। 1-2 इंच के बराबर कुछ उंगली से प्रेस कर दें ताकि अंदर चले जाएं और कोई इनका एंगल नहीं है कि आप किसी भी तरह से लगाएंगे तो ये उगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद ये गीली मिट्टी है, मैंने गीली मिट्टी इस्तेमाल की है। आप चाहें तो खुश्क मिट्टी भी ले सकते हैं और उसके बाद इसको पानी से गीला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप लगा सकते हैं सीड्स को और फिर कुछ दिनों के बाद इसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, जो कि मैं आपसे इसकी अपडेट भी शेयर करूँगी। नीम का पौधा आउटडोर बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। इसकी छांव बहुत ही अच्छी होती है, ठंडी होती है, एसी के बराबर कहा जाता है कि एसी और कूलर अगर लगा दिया जाए घर में तो वो भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। यानी इसकी हवा बहुत ठंडी होती है, जब हवा चलती है तो बहुत ही अच्छी और इतनी ताज़ा और फ्रेश एयर होती है कि आप इसको लगाना नहीं रह सकते इसको लगाए बगैर। तो घर में लगाएं, घर से बाहर लगाएं, बागों में लगाएं, स्कूलों में लगाएं, अस्पतालों में लगाएं, कहीं पे भी लगाएं। इस पौधे की बहुत ही अहमियत है क्योंकि इसके पत्ते भी अगर ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं पैदा होते, इसलिए ये पौधा जो है बहुत बेनिफिशियल प्लांट है। इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात आपको बहुत ही फ़ायदा देती हैं। इसमें क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है 24 घंटे। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि दिन के ख़ास औकात में यानी सुबह के वक्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पैदा करते हैं, लेकिन ये ऐसा पौधा है जो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। तो इसको पार्क्स में लगाइए, अपने घरों में लगाइए, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है और इससे फ़ायदे उठाइए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीम के पौधे कुछ बड़े हो चुके हैं और कुछ छोटे हैं, जैसे ये है, और ये पॉट में लगे हुए हैं, ये भी ट्रांसप्लांट किए जाएंगे और इसी तरह ये भी लगा हुआ है। ये सारे के सारे पौधे ये भी मैं स्कूल में ही भिजवा दूँगी क्योंकि शेड वाले वहाँ पे दरख्तों की ज़रूरत है। तो जितने भी शेड वाले प्लांट्स हैं अच्छे लगते हैं और इससे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट और टेम्परेचर हो जाता है।